कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग जो है इसको नोट कर लें, ऐसे ज़्यादा बेटर है। बहुत सही, इतना एकदम आगे आगे चलते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, जैसे मैं कह सकते हैं। ठीक, सर्वनाम के भेद को अगर हम देखें तो पहले तो हम लोग इसको दो पार्टों में बांट लेते हैं। एक तो हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी में कुल जो है 11 सर्वनाम होते हैं, जिनमें हमने नाम लिख दिया मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक, कुल कितने हो गए हिंदी में? 11 हो गए। वहीं पर जब हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं तो इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 6। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक का नाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में मैं और हम आता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग देखते हैं तो तू, तुम, आप आता है। और अन्य वाले में हम देखते हैं तो वह, वे, यह, ये आता है। ठीक, निजवाचक सर्वनाम में, ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं यह, जैसे यह मेरा सामान है, ठीक है ना, वह तुम्हारा सामान है, तो मतलब यह निश्चय को दर्शाता है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम में जब देखते हैं तो कोई और कुछ होता है, जैसे दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ सामान लाया है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल। निजवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं तो इसमें आप आता है, जैसे यह मकान आपका है, यह साइकिल आपकी है, ठीक है, तो उसका निजी मालिकत्व तो दिखाता है कि जो है वो मालिक है उसका। प्रश्नवाचक में, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर कौन आया था, इस तरह से हम देखते हैं। और संबंधवाचक में जो है अच्छा सा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। स्नेहा की बहन सुधा जो है वह प्रीति की मित्र है, ठीक, तो इस हिसाब से पता चलता है कि जो है वो संबंध को दर्शाता है। जो है सो है